अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। मैं हूं आपका होस्ट और आपका कोच अफाम शम्सी और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल। यहां हम बात करते हैं हर उस एलिमेंट की जो आपको रखे लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ की आज की इस वीडियो में हम पीमेक्स का फुल कोर्स बनाने जा रहे हैं उन क्लाइंट्स के लिए जिनको पीमेक्स की नॉलेज स्क्रैच से नहीं है। तो हम इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्रैच से डिस्कस करेंगे। इसमें हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे, पीमेक्स क्या है, इसमें वर्किंग किस तरह होती है, इसमें आप किस तरह प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं जिनको आपको पहले कंसिडर करना है अकाउंट ओपन करने से पहले। उसके अलावा डिपॉजिट और विड्रॉल के तरीका, MT5 की ऐप को किस तरह यूज़ करना है, कमीशन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चार्जेस होते हैं, उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा थोड़ा बहुत हम चार्टिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पीमेक्स के प्लेटफॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली पीमेक्स का प्लेटफॉर्म है क्या, इससे अर्निंग किस तरह होती है, इसकी रेगुलेशंस क्या क्या हैं और इसमें किस तरह आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, जो हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट होती है उसमें डिफरेंट जो है हमारे पास कमोडिटीज़, करेंसीज और वर्ल्ड वाइड जो इंडेक्स होते हैं वो ट्रेड होते हैं। अब पीएमईएक्स पाकिस्तान का वो वाहिद रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड है, SECP से भी रेगुलेटेड है, जो पाकिस्तान की आवाम को इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया इंटरनेशनल मार्केट, उसके बाद आ गया हमारे पास पीएमईएक्स के बाद आते हैं ब्रोकर्स और ब्रोकर के बाद आते हैं क्लाइंट को ब्रोकर के थ्रू अपना पीमेक्स में अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद जो है उनको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। ब्रोकर और पीएमईएक्स का बेसिकली ये फंक्शन होता है कि एक क्लाइंट को, पाकिस्तान में रहने वाले एक रिहायशी को इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर प्रोवाइड करना, कि वो किस तरह इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। ये सारा काम जो है वो डॉलर्स में होता है और जो हमारे डिपॉजिट और विड्रॉल्स होते हैं वो PKR में कन्वर्ट होकर आपको मिलते हैं, जो भी पिछले दिन का USD PKR का रेट होता है। इसमें हमारे पास गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, उसके अलावा क्रूड ऑयल, US मार्केट के इंडेक्स होते हैं, उसके अलावा जापानीज़ मार्केट का इंडेक्स होता है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर में ट्रेड कर सकते हैं, कॉटन, कॉर्न, व्हीट वगैरह में भी आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पीमेक्स में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, कि एक पाकिस्तान में रहने वाला बंदा वो पीमेक्स में किस तरह रजिस्ट्रेशन करवा के अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। सबसे पहले आपको एक रिलायबल ब्रोकर की ज़रूरत है, जो स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। उसके बाद की जो रिक्वायरमेंट है, आपका एक NIC चाहिए होगा और चेक की कॉपी चाहिए होगी, और इसके अलावा आपका ईमेल एड्रेस और नंबर जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो, और सिग्नेचर की पिक्चर। ये 5 चीज़ें आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ को प्रोवाइड करके सेम डे में अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ ने अकाउंट ओपनिंग का सिस्टम जो है वो टोटल ऑनलाइन कर दिया है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको फिज़िकली सबमिट कराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं www.scstrade.com, वहाँ पे ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करें और पीमेक्स में आप अपना अकाउंट जो है वो फॉर्म फिल करके और बकाया डॉक्यूमेंट सबमिट करके विद इन अ सेम डे ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस पे क्लिक करने के बाद आप हमारी वेबसाइट के पीमेक्स अकाउंट ओपनिंग पेज पे भी लैंड कर सकते हैं। पीमेक्स में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज लॉगिन और पासवर्ड सेंड करेगा। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की तरफ से आपको ID पासवर्ड रिसीव होने के बाद आप उसको सबसे पहले मर्केंटाइल एक्सचेंज के बैक ऑफिस में लॉगिन करेंगे। बैक ऑफिस बेसिकली आपके डिपॉजिट्स और विड्रॉल के लिए यूज़ होता है। ट्रेडिंग के लिए अलग से मेटाट्रेडर 5 की एप्लीकेशन, डेस्कटॉप वर्जन और मोबाइल वर्जन का ट्यूटोरियल पहले से यूट्यूब पर मौजूद है। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बैक ऑफिस में लॉगिन करने का तरीक़ेकार बताता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे इस एड्रेस पे mportal.pmex.com.pk। mportal.pmex.com.pk जाने के बाद MT5 बैक ऑफिस लिंक 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी लॉगिन आईडी एंटर करेंगे। लॉगिन आईडी एंटर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक OTP रिसीव होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे ये 2 ऑप्शन पूछेगा, एक इस्लामिक और कन्वेंशनल। ये बेसिकली जो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मंथली बैलेंस मेंटेन करते हैं उस पर एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो पीमेक्स आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो परसेंटेज आप इस्लामिक शरीय कंप्लाइंट लेना चाहेंगे या जो कन्वेंशनल होती है उसको आप प्रेफर करेंगे। तो जो भी आपकी प्रेफरेंस हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्लामिक पे क्लिक कर रहा हूँ। ये हमारी मेन स्क्रीन आएगी। मेन स्क्रीन पे जाने के बाद आप सबसे पहले प्रोफाइल में जाएंगे और उसमें जाएंगे प्रोफाइल मैनेजमेंट के अंदर।
उसके बाद आपको यहाँ पे एक SC अकाउंट नंबर शो हो रहा होगा। ये बेसिकली पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हर क्लाइंट को अलग डेडिकेटेड अकाउंट नंबर प्रोवाइड करता है डिपॉजिट कराने के लिए। इस डिपॉजिट नंबर को आप कॉपी करेंगे। मोबाइल बैंक में MCB बैंक को बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद इस सब कलेक्शन अकाउंट नंबर को आप वहाँ पे एंटर करेंगे और बदले में आपको आपकी ट्रेडिंग ID शो होगी। जैसे हम किसी को अगर पैसे ट्रांसफ़र करें तो उसका नाम शो होता है, तो यहाँ पे आपकी अपनी ट्रेडिंग ID शो होगी। ट्रेडिंग ID शो होने के बाद आप इस पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है आपकी उसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो विदिन 5 to 7 मिनट्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रिसीव हो जाएगी और आपको कॉन्फर्मेशन का मैसेज और ईमेल भी रिसीव हो जाएगा। तो ये है हमारा बैक ऑफिस का डिपॉजिट का तरीक़ेकार। चलें इसमें अब हम विड्रॉल का तरीक़ेकार भी देख लेते हैं। स्क्रीन पे जाने के बाद हम डायरेक्ट फंड में जाएंगे और फंड विड्रॉल की रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपका करंट बैलेंस शो हो रहा होगा और यहाँ पे आप वो अमाउंट एंटर करेंगे जो आपको विड्रॉ करानी है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी विड्रॉल की रिक्वेस्ट जो है वो शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर कराने की, तो कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर कराने की जो फैसिलिटी है वो भी आपको बैक ऑफिस में ही मिलती है। इस रोल ओवर की फंक्शनैलिटी को आपने कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सिंबल मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे क्लाइंट रोल ओवर्स में। रोल ओवर्स में जाने के बाद ये नोटिस को आप येस करेंगे और जो भी आपको कमोडिटी रोल ओवर करानी है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने गोल्ड में मिसाल के तौर पे कोई पोजीशन ली हुई है और मैं गोल्ड का जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं रोल ओवर कराना चाह रहा हूँ, तो मैं GO1OZ पे क्लिक करूँगा और इसको मैं कर लूँगा अपने पास सेव। यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है क्लाइंट रोल ओवर आर एडिड सक्सेसफुली। अब ये मेरे पास इस कैटेगरी में ऐड हो गया है और ये इस पर चेक मार्क लगा हुआ है, यानी कि इनेबल्ड है। अगर इस पर चेक मार्क नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा रोल ओवर नहीं होगा। तो हमने देखा कि बैक ऑफिस में लॉगिन करने के बाद आप डिपॉजिट, विड्रॉल और क्लाइंट रोल ओवर की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। पीमेक्स में अकाउंट ओपन होने के साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आपको क्रेडेंशियल जो है वो सेंड कर दिए जाते हैं पीमेक्स की तरफ से। अगर आपको क्रेडेंशियल नहीं मिले हैं और आप दोबारा मंगवाना चाहते हैं तो उसका बड़ा ईजी से तरीक़ेकार है। आप सबसे पहले जाएंगे mportal.pmex.com.pk पे, MT5 बैक ऑफिस लिंक 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे फॉरगेट योर पासवर्ड पे। यहाँ पे आप अपनी ट्रेडिंग ID एंटर करेंगे, जो भी आपकी ट्रेडिंग ID है, और उस पर आप फिर जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है आपका जो आपने अकाउंट ओपन करते वक्त एंटर करा था, और सेंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आपको दोबारा नए क्रेडेंशियल रिसीव हो जाएंगे। बैक ऑफिस के क्रेडेंशियल और MT5 के क्रेडेंशियल सेम होते हैं। पासवर्ड चेंज करने के बाद दोनों जगह आपने नया पासवर्ड यूज़ करना लाजमी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट कोड्स की। कॉन्ट्रैक्ट कोड्स बेसिकली क्या होते हैं? हर कमोडिटी का अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कोड होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड आपको एज इट इज़ नहीं शो होगा। गोल्ड के हमारे पास एक सिंबल होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोड होता है GO1OZ-AU26। मैं आपको स्क्रीन की तरफ भी आपको वॉच लिस्ट पे दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। इसमें GO का मतलब है गोल्ड, 1 का मतलब है क्वांटिटी और OZ का मतलब है आउंस, और उसके बाद जो लिखा हुआ है AU26, यहाँ पे ये डेट को मेंशन कर रहा है कि ये किस मंथ में एक्सपायर होगा। बेसिकली एक्सपायरेशन जो है वो मंथ वाइज चलती है इसके अंदर। जैसे AU26 का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अगस्त आने से 2, 3, 4 दिन पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कहीं SE26 नज़र आता है तो उसका मतलब है कि सितंबर 26 से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। आइए इसकी तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने किस्म के होते हैं और इनको रीड करने का क्या तरीक़ेकार होता है। सबसे पहले हम जाएंगे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की वेबसाइट पे pmex.com.pk। उसके बाद ऊपर वाले टैब में हमारे पास ऑप्शन होता है मार्केट वॉच का। मार्केट वॉच में जाने के बाद मैं आपको गोल्ड की एग्जांपल दे रहा था, तो ये हमारे पास मेटल्स की कैटेगरी में ये हमारे पास आ गया गोल्ड। गोल्ड को अब आप देखें ये लिखा हुआ है GO1OZ-AU26। अब यहाँ पे GO का मतलब होता है गोल्ड, 1 का मतलब होता है क्वांटिटी यानी कि 1 आउंस, और OZ का मतलब होता है आउंस। इसी के ऊपर अगर आप देखें तो इस लिखा हुआ है GO10OZ। इसका मतलब होता है गोल्ड 10 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट।
और इसके आगे जो प्राइस आ रही है वो 1 आउंस की आ रही होती है। और इसके आगे जो बेसिकली डेट लिखी हुई है, जैसे नीचे वाले में लिखी है हमारे पास AU26। AU26 का मतलब है कि ये अगस्त 26 शुरू होने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने से कॉन्ट्रैक्ट की क्या मुराद है कि जो इसमें ट्रेडिंग हो रही है वो बेसिकली डिसकंटिन्यू हो जाएगी, और आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी PNL होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो आपका डे एंड पे सेटल कर दिया जाएगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो। अब क्लाइंट अक्सर सवाल करते हैं कि सर अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उसको हम होल्ड करते हैं तो क्या हम उसको एक्सपिरेशन से पहले सेल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल आप सेल आउट कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स उसको बाय करके सेल कर सकते हैं जब तक वो एक्सपायर नहीं हो रहा। इसके अलावा क्लाइंट की ये भी क्यूरी होती है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा होल्ड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसकी कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ जो है वो 2 महीने या 3 महीने और वो साल भर के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर उनको वो कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर कराना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से 2 दिन पहले जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट इश्यू हो जाता है। तो रोल ओवर कराने का मकसद ये है, रोल ओवर कराने का मतलब ये होता है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को आप क्लोज कर दें और नए कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले लें। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट के जो इनिशियल मार्जिन्स होते हैं, बेसिकली वो कहाँ से आप देख सकते हैं कि किस कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए होगी, कितना उस पर मार्जिन होता है। बेसिकली पीमेक्स पे जो है हमारे पास डेली बेसिस पे मार्जिन जो है वो अपडेट हो रहे होते हैं। अभी आज के हम मार्जिन देख लेते हैं वो क्या चल रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पीमेक्स की वेबसाइट पे दोबारा जाएंगे और ट्रेडर में जाके यहाँ पे मार्जिन्स पे आप क्लिक करेंगे। आपके पास एक एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर। इस एक्सेल की फ़ाइल में देखें आपके पास 2 शीट्स होती हैं, एक मार्जिन फ़ाइल होती है, एक एग्री मार्जिन फ़ाइल होती है। आप मार्जिन फ़ाइल में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे मेटल्स में गोल्ड 1 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट GO1OZ, ये हमारे पास आ गया GO1OZ AU26 का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप देखें इसकी रेफरेंस प्राइस जो है वो $4078 है, और इसका जो इनिशियल मार्जिन है, ये देखें इनिशियल मार्जिन जो है इसका ये है 5.25%, जो कि रुपीज़ में बनता है तकरीबन 59,500। यानी कि अगर आपके अकाउंट में 59,500 रुपीज़ मौजूद हैं तो आप 1 आउंस गोल्ड को जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अगर इसके नीचे देखें तो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है GO1OZ AU26 ID, और इसका मार्जिन जो है वो 2.75% है। बेसिकली इसमें सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम होती है इसमें, और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ये फ़र्क होता है, आईडी का मतलब होता है बेसिकली इंट्राडे का कॉन्ट्रैक्ट है। तो GO का मतलब हो गया आपका गोल्ड, 1 का मतलब हो गया 1, और OZ मतलब आउंस, AU26 मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट मेन वाला चल रहा है उसका इंट्राडे का कॉन्ट्रैक्ट है। ये इंट्राडे का कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो आपका डेली ओपन होगा और डेली एक्सपायर होगा, वो नेक्स्ट डे पे आपकी पोजीशन जो है रोल ओवर नहीं होगी। एक इसमें इंटरडे के कॉन्ट्रैक्ट में और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क होता है एक्सपायरेशन का, और दूसरा फ़र्क होता है हमारे पास इनिशियल मार्जिन का। जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का इनिशियल मार्जिन होता है इंटरडे में उसका आधा काउंट होता है। जैसे अब आप देखें 5.25% इसका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का है, और आईडी का है इसका इंटरडे का 2.75%। तो अगर आप इंटरडे में काम करना चाह रहे हैं तो इसके आगे देखें 31,200 रुपये। अगर आपके पास 31,200 रुपीज़ आपके अकाउंट में मौजूद है तो आप एक दिन के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कमीशन स्ट्रक्चर। कमीशन स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ फ़ीस और चार्जेस का एक स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कमीशन स्ट्रक्चर के हवाले से भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम जाएंगे scstrade.com पे। scstrade.com पे जाने के बाद हमारे पास जो तीसरा टैब यहाँ पे है PMEX, और उसमें तीसरा ऑप्शन हमारे पास है PMEX कमीशन स्ट्रक्चर। ये स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का स्ट्रक्चर है बेसिकली। इसको मैं आपको स्टडी करने का तरीक़ेकार बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। हमारे पास कमोडिटी के कॉलम में हमारे पास गोल्ड है, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के कॉलम में हमारे पास 1 आउंस है, और कोट्स ऑन चार्ट्स में है 1 ट्राई आउंस। बेसिकली कमोडिटी में हमारे पास हम गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं और 1 आउंस ट्रेड करना चाह रहे हैं, और जो चार्ट के ऊपर हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो कोट्स हमें शेयर हो रही हैं PMEX की तरफ से, वो 1 आउंस की हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार 1 आउंस में और 1 ट्राई आउंस में क्या फ़र्क है।
1 आउंस बेसिकली होता है हमारे पास 28.35 ग्राम्स और 1 ट्राई आउंस जो होता है वो होता है हमारे पास 31.10 ग्राम्स। अब पी मैक्स में जितनी भी ट्रेडिंग हो रही होती है, जितने भी यहाँ पे आउंस यूज़ हो रहे होते हैं वो सारे ट्राई आउंस होते हैं, यानी कि 31.10 ग्राम्स। इसको अगर हम तोला में देखें तो ये बनता है तकरीबन 2.66 तोला। उसके बाद जो हमारे पास अगला कॉलम है वो है PNL ऑन $1 चेंज। PNL ऑन $1 चेंज का मतलब ये है कि गोल्ड अगर $1 मूव करेगा तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल 1 आउंस वाले कॉन्ट्रैक्ट में अगर गोल्ड $1 मूव करेगा तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे $1 का चेंज आएगा। अगर वो $1 ऊपर जाएगा तो आपको $1 प्रॉफिट है, अगर आप वो $1 नीचे आएगा तो आपको $1 लॉस होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है PMXC फीस, जो है तकरीबन 0.009% ऑफ वैल्यू प्लस SST। यहाँ पे वैल्यू का मतलब ये है कि जितने की आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड ख़रीदते हैं $4,000 पे और डॉलर का प्राइस है तकरीबन 280 रुपीज़, तो 4,000 को हम 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा तकरीबन 11,20,000 रुपये। तो 11,20,000 रुपये का 0.009% जो है वो PMAX की फ़ीस होती है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या चीज़ है? बेसिकली वैल्यू वो चीज़ है जितने की आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड चल रहा है $4,000 का और USD PKR का रेट है 280, तो आप अगर 1 आउंस गोल्ड ख़रीदेंगे $4,000 पे तो आपने तकरीबन 11,20,000 रुपये का वॉल्यूम जनरेट करा और वैल्यू जो आपकी काउंट होगी वो 11,20,000 रुपये होगी। तो 11,20,000 रुपये का 0.009% PMAX की फ़ीस होती है। उस पर फिर SST होता है जो कि 15% होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ़ीस चार्ज हुई तकरीबन लाख रुपए पे 9 रुपये बनते हैं तो 11 लाख पे तकरीबन बनेंगे आपके 99 रुपीज़। तो 99 रुपीज़ पे 15% SST चार्ज होगा। 99 का 15% हमारे पास बनता है तकरीबन 14.75 रुपीज़। तो आपको तकरीबन 115 रुपये PMAX की फ़ीस की मद में चार्ज होंगे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास SCS की फ़ीस, जो स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ आपसे चार्ज करेगा वो है 25 रुपीज़ और उस पर SST जो चार्ज होगा वो होगा 3.75 रुपये। टोटल जो आपसे स्टैंडर्ड कैपिटल चार्ज करेगा वो चार्ज करेगा 28.75 रुपीज़। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट करने की ये है कि अगर आप कमीशन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि PMAX की फ़ीस के साथ साथ आपको चंद एक ये फ़ीस भी अप्लाई होंगी PMAX की फ़ीस के ऊपर। ये बहुत माइनर सी फ़ीस होती हैं। SECP की 10% ऑफ PMAX की फ़ीस हमने काउंट करी थी 99 रुपीज़, तो 9.9 रुपीज़ जो है वो आपकी SECP की फ़ीस होगी। IPF जो है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड 1% ऑफ PMAX की फ़ीस यानी 99 रुपये का 1% तकरीबन बनेगा आपका 99 पैसा। और सेटलमेंट गारंटी फंड की अगर हम बात करें तो 0.00031% ऑफ ट्रेड वैल्यू, यानी कि तकरीबन लाख रुपए पे आपके 30 पैसे और 11 लाख पे तकरीबन 3 रुपये। 11 लाख हमारे पास ट्रेड वैल्यू है जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी। और फ्रंट एंड फ़ी जो है वो है 0.001%, लाख रुपए पे 1 रुपये प्लस SST यानी 1 रुपये 15 पैसे। तो आपकी 1 आउंस पे बनेगी तकरीबन 11 या 12 रुपये। इनके अलावा अगर हम बात करें, ये हमने PMAX की फ़ीस डिस्कस कर ली, स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ की डिस्कस कर ली फ़ीस। इसके अलावा फ़ीस चार्ज होती है NCCPL की, वो होती है CGT प्रोसेसिंग फ़ीस। CGT प्रोसेसिंग फ़ीस को कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे PMAX की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस में जाएंगे और नोटिफिकेशंस में आप सर्च करेंगे CGT प्रोसेसिंग फ़ी। आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन नंबर 5, रिवाइज्ड रिवीजन इन NCCPL टैरिफ फॉर कैपिटल गेन टैक्स रिलेटेड सर्विसेज। आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, आपके पास एक स्लैब ओपन होगा। अब ये बेसिकली स्लैब को अगर मैं मुख्तसर आपको करके बताऊं तो ये आपकी आ गई एनुअल ट्रेड वैल्यू कि यानी कि आप जुलाई से लेके अगले जून तक जितना भी काम करेंगे, जितनी भी वैल्यू जनरेट करेंगे, उस पे आपको इस अमाउंट की CGT प्रोसेसिंग फी चार्ज होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल्ड ख़रीदता हूँ, मैं सेकंड वाले स्लैब की बात कर लेता हूँ, स्लैब नंबर 2, 100 से लेके 5 मिलियन तक, 100,000 से लेके 5 मिलियन तक की अगर हम स्लैब की बात करें, मैंने फॉर एग्जांपल 1 आउंस गोल्ड ख़रीदा, मैंने मार्केट में वॉल्यूम जनरेट करा तकरीबन 11 लाख रुपए का, तो मैं जाहिर सी बात है दूसरे कैटेगरी में फॉल करूँगा, दूसरे स्लैब में फॉल करूँगा।
और फिर जब मैंने उस ट्रेड को क्लोज़ करा तो दोबारा ही तकरीबन मैंने 11 साढ़े 11 लाख रुपए का वॉल्यूम जनरेट करा होगा। तो तकरीबन मेरा ये 21-22 लाख रुपए का वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो गया, ऑलमोस्ट 2 मिलियन। तो मैं सेकंड वाले स्लैब में फॉल करूँगा और मुझ पे 250 रुपीज़ जो है वो चार्ज होंगे प्लस SST 15% 250 का। इसी तरह जब आप वॉल्यूम जनरेट करते रहेंगे तो आपका जैसे जैसे स्लैब चेंज होता रहेगा वैसे वैसे आपके ऊपर ये फीस चार्ज होती रहेगी और ये हर फिस्कल ईयर पे जो है वो रिसेट हो जाएगी। फिस्कल ईयर जो PMAX में चलता है वो चलता है जुलाई से लेके अगले जून तक का। इसके अलावा अगर हम चौथी फीस की बात करें तो वो होती है हमारे पास CGT, जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब लोग जो है वो CGT प्रोसेसिंग फ़ीस में और कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। CGT प्रोसेसिंग फ़ीस बेसिकली ये है जो NCCPL आपसे चार्ज करता है और कैपिटल गेन टैक्स वो होता है जो आप प्रॉफिट करते हैं उस पर डिडक्शन होती है। वो फाइलर और नॉन फाइलर के लिए 5% है और इसकी एडजस्टमेंट जो है वो रोज़ होती है। अगर आप किसी दिन लाख रुपए का प्रॉफिट करते हैं और उस पर अगले दिन 5,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अगले दिन लॉस कर देते हैं 1 लाख रुपए का तो 5,000 रुपये जो आपके रिटर्न हो जाएंगे। इसके अलावा PMAX में हम बात कर लेते हैं मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट की। ये बेसिकली MTM एडजस्टमेंट कहलाती है और जब मार्केट रात को क्लोज होती है तब आपकी पोजीशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 आउंस गोल्ड $4,000 पे बाय करा और मैं उसको ओवरनाइट होल्ड करता हूँ और मार्केट क्लोज होते वक्त उसकी प्राइस थी $4,100, तो PMAX में क्या होगा कि आपका $100 जो है वो बुक कर लिए जाएंगे। वो बुक कैसे किए जाएंगे, आपकी पोजीशन को क्लोज किया जाएगा $4,100 पे और उसको सेम $4,100 पे दोबारा बाय कर लिया जाएगा। इसी तरह अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ली हुई है $4,000 पे और वो 4,100 हो जाती है तो आपकी पोजीशन को वापस बाय बैक किया जाएगा और दोबारा 4,100 से आपके शॉर्ट सेल की नई पोजीशन चलने लगेगी। ये ओवरनाइट एडजस्टमेंट जो होती है जिसमें बेच के दोबारा ख़रीदी जाती है कमोडिटी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और इससे सिर्फ आपके अकाउंट पे इतना फ़र्क आता है कि जो भी डेली का PNL आपका होता है वो रोज़ाना की बुनियादों पे एडजस्ट हो रहा होता है। अब 4,000 पे कमोडिटी बाय करी, मार्केट एंड होते वक्त, डे एंड होते वक्त उसकी प्राइस थी $4,100। अब वो वहाँ पे उसको सेल करके दोबारा परचेज़ कर लेंगे और जो नेक्स्ट डे आपको प्राइस शो होगी वो 4,100 शो होगी और जो प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा होगा वो उसी दिन का होगा, पिछले दिन का जो है वो एडजस्ट हो चुका है। अब जब तक आप उस पोजीशन को मैन्युअली क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये डे टू डे एडजस्टमेंट डेली बेसिस पे चलती रहेगी। अब अगर आपने $4,000 पे उसको बाय करा और 4,500 आपका टारगेट पॉइंट है, वहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट प्लेस कर दिया, तो जैसे ही वो जिस दिन भी 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वहाँ तक पहुँचेगी $4,500 पे, फिर उसके बाद अगर आप ओवरऑल उसकी कैलकुलेशन देखेंगे जितना उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट हुआ वो $500 ही निकल कर आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एडजस्टमेंट जो है वो डेली बेसिस पे हो रही होती है। ये डेली एडजस्टमेंट आप कहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे समझाता हूँ। आप अपने MetaTrader 5 मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप हिस्ट्री के टैब में जाएंगे और ऊपर आपके पास 3 टैब शो रहे होंगे, पोजीशंस, ऑर्डर्स और डील्स। डील्स में आप जाएंगे और इसको आप सॉर्ट कर लेंगे डेट वाइज। अब देखें यहाँ पे मेरी 28 जुलाई की एंट्री जो है वो एडजस्ट हुई है। यहाँ पे मैंने गोल्ड को बाय करा हुआ था और यहाँ पे देखें 28 जुलाई 2026 2:40 और 1 सेकंड पे ये पोजीशन को सेल आउट किया गया 407860 पे और मुझे प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 6,502 रुपये का। और वापसी सेम रेट पे आप देखें 4078.60 4078.60 सेम क्वांटिटी, उसको दोबारा जो है वो बाय कर लिया गया 2:40 1 सेकंड पे। अब आज का जो मेरा प्राइस है वो है $4,078.60। यहाँ से मेरी पोजीशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो मुझे लाइव यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये देखें 4,078.60 मेरा ओपनिंग प्राइस है आज का और करंट प्राइस जो है वो $4,050 है और मैं करंटली 7,000 नेगेटिव में बैठा हूँ। अच्छा, अगर हम MetaTrader 5 मोबाइल ऐप में किसी कोड की एक्सपायरेशन या उसका इनिशियल मार्जिन देखना चाहें तो वो भी हम इसमें देख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल गोल्ड 1 आउंस की बात करूँ तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास देखें इनिशियल मार्जिन लिखा हुआ है 59,500, ये मेरा इनिशियल मार्जिन है। ये डेली बेसिस पे आपका अपडेट होगा और इसके नीचे इसकी एक्सपायरेशन लास्ट ट्रेड, ये हमारी एक्सपायरेशन डेट होती है
29 ऑफ जुलाई 2026 1600 आवर्स मतलब शाम 4 बजे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। इस पे जो हमारे पास कमीशन है वो आ गया 28.75 रुपये, जो मैंने आपको पहले कमीशन स्ट्रक्चर में बताया था। और इसके बाद जो हमारे पास ये PMX की फ़ीस होती है 0.0128%। इसमें फ़ीस, टैक्सेस और सेटलमेंट गारंटी फ़ंड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड और तमाम चार्जेस जो है इसमें शामिल होते हैं। टोटल आपकी बनेगी ये 0.0128%। इसके अलावा नीचे इसकी टाइमिंग है कि ये कब ओपन होता है और कब क्लोज़ होता है, कब इसमें गैप आता है। और इसके अलावा इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो है मिनिमल वॉल्यूम। आप मिनिमम एक वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो आपको 20 एक वक्त में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, 20 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और वॉल्यूम स्टेप है 1, यानी कि आप पार्शली इसमें जो है वो एंट्री नहीं कर सकते। आप 1 2 3 4 करके इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो एंट्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा 1.5 या 1.2 या 1.3 करके आप इसमें एंट्री लें। इसमें 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 के बाद 2 आएगा। और जो टोटल आप कॉन्ट्रैक्ट इसमें ट्रेड कर सकते हैं वो है 60। ये इसकी वॉल्यूम लिमिट लिखी हुई है। 60 कॉन्ट्रैक्ट्स आप 1 आवर्स के ट्रेड कर सकते हैं। ये डिफरेंट कमोडिटीज़ के डिफरेंट होते हैं, आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ऑर्डर प्लेसमेंट की बात करें मेटाट्रेडर 5 मोबाइल ऐप में, तो उसका जो तरीका है वो हमारे पास ये है कि अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, फॉर एग्जांपल गोल्ड 1 आउंस में, मैं यहाँ पे न्यू ऑर्डर में जाऊँगा। ठीक है, अब ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है एक्सचेंज एग्जीक्यूशन, यानी कि जो करंट प्राइस है उस पर मैं बाय करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको लिमिट कर देता हूँ बाय लिमिट, यानी करंट प्राइस से नीचे से मैं बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी प्राइस एंटर कर दूंगा, मैं कितने पे बाय करना चाह रहा हूँ। मैं 4000 पे बाय करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दूंगा। और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपना टेक प्रॉफिट लगा सकता हूँ। स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ यहाँ पे 3800 और टीपी में लगा देता हूँ 4300। यहाँ पे मैं प्लेस का बटन दबाऊंगा, ये मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया। अब इसको मैं देख कहाँ पे सकता हूँ, ये ट्रेड में। ये मेरा ऑर्डर्स आ रहा है, ये मेरा करंट ऑर्डर है। इसको अगर मुझे मॉडिफाई करने हैं तो मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और मुझे इसको डिलीट करने हैं तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मेटाट्रेडर मोबाइल ऐप में आप चार्ट के ऊपर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने गोल्ड 1 आउंस जो है उसका चार्ट ओपन करा और यहाँ पे ऊपर मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर आ रहा है और एक मेरे पास 1 क्लिक ट्रेडिंग आ रहा है। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। और यहाँ पे जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, इससे मेरे पास बाय और सेल के बटन ओपन और क्लोज होते हैं। ये मार्केट प्राइस पे ख़रीदने और बेचने के काम आता है। अब मैं अगर पेंडिंग ऑर्डर की बाय करूँ, देखिए करंट प्राइस यहाँ पे मेरे पास चल रहा है 4048। अगर मैं इससे ऊपर लेके चले जाता हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि मैं सेल लिमिट का ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सेल लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं करंट प्राइस से नीचे ले जाता हूँ तो आप देखें ऑटोमेटिकली ये बाय लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वांटिटी अगर आप एंटर करना चाहें तो क्वांटिटी आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, 1 2 3 4 जितनी आप चाहें। इसको आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं और इन बटन से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं 1 आउंस की ट्रेड लगाना चाह रहा हूँ, ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो बास क्लाइंट्स को ये इशू आता है कि उनको नो लिक्विडिटी का एरर शो होता है। तो उसको कैसे दूर करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जब ऑर्डर प्लेस करूँगा तो मेरे पास नो लिक्विडिटी का एरर शो होगा। ये मेरे पास नो लिक्विडिटी का एरर आ रहा है। इसको अगर आपने ख़त्म करना है तो फिल पॉलिसी को आप चेंज करेंगे और इसको आप कर देंगे रिटर्न। अब जब मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, डन लिखा हुआ आ गया। ये मेरा ये ऑर्डर आ गया। इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा मेटाट्रेडर 5 मोबाइल ऐप का मैंने डेडिकेटेड ट्यूटोरियल जो है वो बनाया हुआ है। उसको चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं। क्लाइंट्स कहते हैं सर हमें ना पार्शल पोजीशन जो है वो क्लोज़ कर दी है। ईमेक्स बेसिकली नेटिंग अकाउंट पे चलता है, तो इसमें आप जो जो ट्रेड जो है लेयरिंग उसकी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक गोल्ड आपने ख़रीदा $4000 पे, दूसरा गोल्ड आपने ख़रीदा $3900 पे, तो उसकी एवरेज प्राइस बन जाएगी, वो बन जाएगा 3950 का। लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं, क्लाइंट कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर हमें इसमें से 1 आउंस गोल्ड बेचना है और 1 आउंस गोल्ड रखना है। लेकिन अगर वो टारगेट या स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो दोनों पे अप्लाई हो जाता है।
तो उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आपके पास 2 औंस गोल्ड रखा हुआ है और आप एक को बेचना चाह रहे हैं $4100 पे और एक को बेचना चाह रहे हैं $4200 पे, तो उसके लिए आप टीपी यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए आप सेल लिमिट यूज़ करेंगे। एक सेल लिमिट आप प्लेस कर देंगे 4100 पे और एक सेल लिमिट आप प्लेस कर देंगे 4200 पे। ये ऑर्डर प्लेस करने से आपके इनिशियल मार्जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जैसे ही प्राइस वहाँ तक पहुँचेगा तो एक आउंस गोल्ड जो है आपका 4100 पे सेल आउट हो जाएगा और एक जो आपका आउंस गोल्ड है वो 4200 पे सेल आउट हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्लाइंट जो है उनकी ये क्यूरी होती है कि सर हमारे पास जो पीमेक्स के ऊपर रेट्स आ रहे होते हैं गोल्ड के, वो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पे शो नहीं होते। ट्रेडिंग व्यू पे बहुत ज़्यादा जो है उनको गैप नज़र आता है $10, $15, $20 तक का। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है, अगर आपको पीमेक्स के रेट ट्रेडिंग व्यू पर चाहिए तो देखें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फ्यूचर मार्केट। पीमेक्स में जो काम हो रहा है वो सारा काम होता है फ्यूचर में और जो लोग जो रेट देख रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं स्पॉट गोल्ड के। तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में सही सिंबल एंटर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाने के बाद हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे और प्रोडक्ट्स में जाएंगे सुपर चार्ट्स के ऊपर। सुपर चार्ट्स पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो गोल्ड की प्राइस जो हो रही है वो हो रही है तकरीबन $4048 और यहाँ पे मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है $4107। अब आप देखें यहाँ पे तकरीबन 107 और $50-60 का गैप है। ये गैप कैसे आपका पूरा हो सकता है? आपने सही सिंबल जो है वो चूज़ करना है और सही सिंबल है आपका GC1। GC1 आप देखेंगे, कॉमेक्स में जाएंगे और इसको आप सेलेक्ट करेंगे गोल्ड फ्यूचर्स। गोल्ड फ्यूचर्स में आपके पास जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 4044। अब यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंस है और आगे देखें आप डी लिखा हुआ है। डी का मतलब है डाटा इज़ डिलेड। ये डाटा आपको लाइव देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन यूज़ करने के लिए आपको इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी, फिर ये आपका रियल टाइम में जो है वो अपडेट होगा। इसमें 10 मिनट का ऑलमोस्ट डिले आता है। ये हमारे पास लिखा हुआ है डाटा इज़ डिलेड बाय 10 मिनट्स बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रिक्वायरमेंट। टू गेट द रियल टाइम डाटा फॉर कमोडिटी एक्सचेंज प्लीज़ बाय द रियल टाइम डाटा पैकेज। जब आप इसको बाय कर लेंगे तो आपका ये वाला रेट गोल्ड फ्यूचर्स का ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और पीमेक्स का ये आपका रियल टाइम में मैच कर जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट कमोडिटीज़ के आपको डिफरेंट रेट मिलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और मर्केंटाइल एक्सचेंज की मार्केट वॉच पे। तो अगर आप वो वाले रेट ट्रेडिंग व्यू पे देखना चाह रहे हैं तो सही फ्यूचर का सिंबल यूज़ करें, आपके रेट जो है वो पीमेक्स से मैच कर जाएंगे। तो इसी के साथ साथ हमारा पीमेक्स का कोड जो है वो अख्ताम को पहुंचता है। आई होप कि इस वीडियो से आपकी पीमेक्स की तमाम अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में या रब्ता करें हमारी डेडिकेटेड हेल्पलाइन पे। इसके अलावा अगर आप पीमेक्स में न्यू हैं और आप एक रिलायबल ब्रोकर के तलाश में हैं तो स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का अकाउंट SCS ट्रेड के साथ ओपन करें और एंजॉय करें लोएस्ट कमीशन रेट्स। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.